भूतिया गुड़िया। एक गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था रूही। उसे गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसके पास तरह तरह की गुड़ियां थीं, लेकिन वह हमेशा कुछ खास खोजती रहती थी। एक दिन उसकी दादी उसे पुरानी हवेली के पास ले गई। वहां एक बूढ़ी औरत ने एक खूबसूरत लेकिन पुरानी गुड़िया दी और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह खास है, लेकिन रात को इसे अकेला मत छोड़ना। रूही ने गुड़िया को प्यार से अपनाया और उसका नाम रखा चंपा। पहली रात जब उसने गुड़िया को अपने पलंग पर रखा, उसे लगा जैसे गुड़िया उसे घूर रही हो। वह डर गई लेकिन सो गई। रात के तीसरे पहर रूही की नींद खुली तो उसने देखा चंपा उसके पलंग पर नहीं थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने से धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। ही ही ही। रूही ने टॉर्च जलाई और देखा गुड़िया एक कोने में बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगली रात फिर वही हुआ। चंपा अपने आप कमरे में इधर उधर घूमती दिखी। रूही ने डरकर अपनी मम्मी को बताया, लेकिन जब मम्मी आई, गुड़िया हमेशा अपनी जगह पर मिलती। तीसरी रात रूही ने हिम्मत करके गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को अलमारी अपने आप खुल गई और गुड़िया अब रूही के तकिए पर बैठी थी। अब रूही डर गई। उसने गुड़िया को उठाया और उसी हवेली में वापस ले गई जहां से उसे लाई थी। लेकिन वहां न बूढ़ी औरत थी, न कोई दुकान। एक पत्थर पर लिखा था, जो इस गुड़िया को घर लाया वह इसकी आत्मा को जागृत करता है। इसे वहीं छोड़ दो, वरना यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रूही ने चुपचाप गुड़िया को वहां रख दिया और भागती हुई घर आई। उस रात वह चैन से सोई, लेकिन अगली सुबह जब उसने अपनी किताबें उठाईं, उसके बैग में चंपा बैठी मुस्कुरा रही थी। ही। सीख, कभी कभी जो चीजें सुंदर दिखती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती।